जय श्री महाकाल। शिव अनुग्रह ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष में जो सामुद्रिक शास्त्र है उसमें तिल के विषय में चर्चा करेंगे। जब ये इस प्रकार से हाथ में जब यहाँ पर और इस जगहों में तिल होते हैं तो इसे भाग्यशाली कहा गया है। और जैसे हाथ को हम इस प्रकार से देखते हैं और ये जो है एक जीवन रेखा है, और इन जगहों में जीवन रेखाओं के बीच में कहीं भी अगर तिल आते हैं या तिल दिखाई पड़ते हैं तो इसे अच्छा नहीं कहा गया है। ये जीवन रेखा में एक प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करते हैं और इसे मस्तिष्क रेखा कहा गया है। तो किसी भी रेखाओं में, जैसे ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है और ये हृदय रेखा है, इन जगहों पे तिल का होना इसे शुभ नहीं कहा गया है। फिर अब जैसे बात करते हैं कि जैसे ये उंगलियां हैं, तो इस उंगलियों में यहाँ पे अगर तिल है, यहाँ पे तिल है, इस जगहों में अगर कहीं तिल है और ये उंगलियां जो है मुट्ठी बंद करने पर इस प्रकार से ये बंद हो जाते हैं तो इसे शुभ कहा गया है, इसे भाग्यशाली कहा गया है इस प्रकार से तिल होने पर। उसके बाद अगर जैसे ये कनिष्ठा उंगली है तो इसमें जो है इसे बुद्ध पर्वत कहा गया है। और इस बुद्ध पर्वत पे जिस भी जातक के हाथों में यहाँ पे तिल होते हैं तो ऐसे जातक जो है अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और इनकी वाणी अत्यंत प्रभावी होते हैं, सुमधुर वाणी का स्वामी होते हैं। उसके बाद ये जो भाग है इसे सूर्य पर्वत कहा जाता है। तो इस जगह पे तिल का होना इसे अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे तिल का होना आकस्मिक दुर्घटना, जैसे एक प्रकार से ज्वलनशील पदार्थों से दुर्घटना होना या वज्रपात हो जाना, उनसे मृत्यु हो जाना, इस टाइप के कठिनाइयों की ओर इस प्रकार से दर्शित करता है, इस प्रकार के कठिनाइयों को। और शनि पर्वत, इस भाग को शनि पर्वत कहा जाता है। और इन जगहों पे अगर तिल होते हैं या सूर्य पर्वत की ओर झुका हुआ होता है तो इसे भी अच्छा नहीं कहा गया है। ये जो है मान सम्मान में कमी लाते हैं और संघर्ष को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से जो है आगजनी और अत्यंत इस प्रकार से कठिन दुर्घटनाओं का संकेत करता है। फिर गुरु पर्वत की ओर जो है तिल होने पर इसे अच्छा कहा गया है। फिर हम देखते हैं कि अंगूठे के जस्ट नीचे इस भाग को शुक्र पर्वत कहा गया है। तो शुक्र पर्वत पे तिल होना इसे शुभ संकेत कहा गया है, ये ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। उसी प्रकार से इस चंद्र पर्वत, यहाँ इस जगह को चंद्र पर्वत कहा गया है। चंद्र पर्वत पर तिल होना जो है शुभ संकेत है और इस जगहों पे तिल होने से जो व्यक्ति जो है शादी के बाद उनका भाग्यों का उदय होता है। तो इस प्रकार से हाथों में हम अपने तिल के स्थिति को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से जैसे हाथ का जो है यहाँ पे जो ये भाग है इसे राहु का स्थान कहा गया और इस जगहों में तिल होना जो है एक प्रकार से ठीक है। इसमें आकस्मिक धन लाभ राहु करवाते हैं, पर जब कोई शुभ ग्रहों का वहां पे जब एक प्रकार से महादशा या अंतरदशा आते हैं तो आकस्मिक धन लाभ जो राहु के द्वारा दिया गया होता है उसे वो जो है फिल्टर कर देते हैं, ले जाते हैं और उसी धन को रखते हैं जो मेहनत से कमाया हुआ रहता है, पुरुषार्थ से कमाया गया होता है। तो इस प्रकार से हम इन तिलों के बारे में इस प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं। जय श्री महाकाल।